नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा रेडियोग्राफर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि लास्ट क्लास में अपन मैमोग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उस क्लास में अपन ने मैमोग्राफी के जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में पता कर लिया था कि मैमोग्राफी होती क्या है, किस चीज के लिए करते हैं। मैमोग्राम दूसरा वर्ड होता है, मैमोग्राफी वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। जैसे मैमो प्लस रेडियोग्राफी आपने पढ़ा था। इस क्लास में अपने बात कर ली थी पूरा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। आज की क्लास में अपन बात करेंगे कि टाइप ऑफ मैमोग्राफी, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड पेशेंट प्रोसीजर के बारे में कि अपने प्रोसीजर किस तरीके से करते हैं। हम बात करते हैं आज की इस क्लास में, पहला अपन बात करते हैं टाइप ऑफ मैमोग्राफी। मैमोग्राफी अपनी दो टाइप की होती है। मैं पहली बात करूं तो कौन सी, स्कैनिंग मैमोग्राफी। दूसरी बात करें, दूसरी टाइप होता है अपना इसका डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। ठीक है। बात कर रहे हैं अपन टाइप ऑफ मैमोग्राफी। मैमोग्राफी दो प्रकार की होती है। पहली होती है अपनी स्कैनिंग मैमोग्राफी, दूसरी होती है अपनी डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। स्कैनिंग मैमोग्राफी उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनमें ब्रेस्ट चेंजेस का कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है। जैसे कि मैमोग्राफी इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, मैंने उसमें पढ़ाया था अपन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, कोई गांठ हो गई है, कोई लिम्स हो गया है, निपल डिस्चार्ज हो रहा है, सब चीज के लिए अपन डायग्नोस करने के लिए मैमोग्राफी करते हैं। लेकिन अपन बात करें कि स्कैनिंग मैमोग्राफी उन पेशेंट्स में करते हैं जिसमें ब्रेस्ट का किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है, ना अपन को उसमें कोई पेन है या उसमें कोई कैंसर के सिम्टम्स भी नहीं है, ना कोई इसमें ट्यूमर है, ना कोई मांस है। इन सभी सिचुएशन में अपन स्कैनिंग मैमोग्राफी करते हैं। स्कैनिंग मैमोग्राफी बात कर रहे हैं तो अपन जनरल चेकअप के हिसाब से करते हैं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि मैमोग्राफी में कैपेसिटी होती है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको कम से कम 2 से 3 साल पहले ये डिटेक्ट कर लेता है। और जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब बताया भी था कि 40 एज से कम वाली फीमेल्स के लिए अपन नहीं करते हैं। मैंने ऐसा बताया था आपको, तो उस टाइम बताया था कि अपने पहले भी कर सकते हैं यदि उसे किसी का कैंसर है, किसी का सिम्टम्स है तो। ठीक है। तो वही बात है कि स्कैनिंग मैमोग्राफी उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनमें किसी भी तरह का ब्रेस्ट चेंजेस के सिम्टम्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स एक जनरल चेकअप के हिसाब से अपन स्कैनिंग मैमोग्राफी कर सकते हैं। और एक जो आपने बताया था आपको कि 40 एज से कम फीमेल के लिए नहीं किया जाता है, वो 40 एज वाला सिस्टम इसी मैमोग्राफी के लिए फॉलो होता है। आगे बात करते हैं डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनमें अपने कैंसर्स हो गए या ब्रेस्ट चेंजेस के सिम्टम्स होते हैं। बात इसमें बताया था मैंने आपको स्कैनिंग में कि ब्रेस्ट चेंजेस के सिम्टम्स नहीं है और इसमें सिम्टम्स है, यानी कि किसी ब्रेस्ट पेन हो रहा है, निपल डिस्चार्ज हो रहा है, उन सभी सिचुएशन में अपन डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी करते हैं। लेकिन ये जब हम मैमोग्राफी जो डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी कर रहे होते हैं तो ये 40 एज वाला जो रूल वाला सिस्टम होता है ये फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जैसे मान लो कि कोई 35 एज की फीमेल है, उसको अपन को क्या हो गया है, उसको कैंसर हो गया है, तो अपन वेट थोड़ी करेंगे उस चीज का कि भाई 40 साल की हो तब इसकी मैमोग्राफी करें। तो इस चीज में अपन इसको कर सकते हैं। उसके आगे हम बात करें कि स्कैनिंग मैमोग्राफी में अपन सिर्फ पेशेंट की मैमोग्राफी करते हैं, और जब डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी करते हैं तो उन पेशेंट्स के लिए क्या करते हैं, पहले पेशेंट की मैमोग्राफी की जाती है, देन उसके बाद उस पेशेंट को जो ब्रेस्ट होता है उसकी क्या की जाती है, यूएसजी की जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन मैमोग्राफी के इंडिकेशंस के बारे में। मैमोग्राफी के इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला अपना है ब्रेस्ट ट्यूमर, ठीक है, किसी तरह का मांस। आगे है ब्रेस्ट पेन, ठीक है। आगे है निपल डिस्चार्ज, आगे है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मतलब उसके फैमिली में पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो।
पहली इंडिकेशन इसके होते हैं ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाए तो भी मेमोग्राफी करते हैं, ब्रेस्ट में मास किसी तरह का हो, ब्रेस्ट पे यानी किसी तरह ब्रेस्ट में पेन दर्द हो रहा हो तो उसमें भी, निपल डिस्चार्ज, निपल्स होते हैं अपने ब्रेस्ट में उसमें किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा हो तो भी अपन मेमोग्राफी करते हैं। आगे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मतलब कि पहले ही पेशेंट को कभी उसको कैंसर हुआ हो। फिर चौथा है अपना लास्ट है इसमें अपना ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, मतलब अपना पेशेंट को कैंसर हो तो उस सिचुएशन में भी करते हैं, तथा पहले कोई पुरानी हिस्ट्री हो या लास्ट में बात करें इसकी हार्मोन थेरेपी, उन सभी सिचुएशंस में अपन क्या करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं। आगे इसके बाद बात करते हैं अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन की। इंडिकेशंस का मतलब होता है कि किस किस चीजों में अपन को मेमोग्राफी करनी होती है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि किस चीज में जब ये चीजें हो तो अपन को नहीं करनी होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें अपन तो ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब किन किन चीजों में अपन को नहीं करना होता है। पहला इसमें मेन इसका होता है कि ब्रेस्ट में जो कैंसर है, जो ट्यूमर है, उसकी साइज अपने ब्रेस्ट के बराबर ही हो तो इस सिचुएशन पे अपन मेमोग्राफी नहीं करेंगे। दूसरी सिचुएशन उसमें क्या आती है, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दो सिचुएशंस में ही अपन मेमोग्राफी नहीं करेंगे। पहला अपना क्या क्या आता है, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का हो, दूसरा है यदि मेरा जो कैंसर है वो मेरी ब्रेस्ट की साइज का ही हो तो उस सिचुएशंस में अपन मेमोग्राफी नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी पहले कि मेमोग्राफी होती है, मेमोग्राफी किसके लिए की जाती है, ब्रेस्ट के लिए की जाती है। इसे मेमोग्राफी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। अब उस टाइम हम बताया भी था मैंने आपको कि यूएस जैसी कंट्रीज में 27 में से एक फीमेल पेशेंट को होता है, ठीक है, और इंडिया की बात करें तो 7 में से 1 फीमेल को कैंसर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करी थी अपने इसमें 3 टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर, एडिपोज और फाइब्रस, ठीक है। एडिपोज जो टिश्यू होता है वो कम होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू रेडिएशन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें यंग एज की फीमेल्स होती हैं, उनमें इमेजिंग करना भी हार्ड होता है तथा उनमें रेडिएशन के इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप ऑफ मेमोग्राफी, मेमोग्राफी दो टाइप की होती है, पहली मेरी कौन सी होती है, स्कैनिंग मेमोग्राफी, और दूसरी मेरी होती है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। स्कैनिंग मेमोग्राफी उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनमें ब्रेस्ट चेंजेस का कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, तथा डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी उन पेशेंट्स के लिए की जाती है कि उसमें ब्रेस्ट चेंजेस के सिम्टम्स हो, यानी कि स्कैनिंग मेमोग्राफी एक जनरल चेकअप के हिसाब से की जाती है और डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी उन पेशेंट्स के लिए जिसमें सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट चेंजेस के। दूसरा, स्कैनिंग मेमोग्राफी में सिर्फ मेमोग्राफी कर रहे होते हैं, और डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में सबसे पहले पेशेंट की मेमोग्राफी की जाती है, देन उसके बाद ब्रेस्ट की यूएसजी भी की जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडिकेशंस के बारे में, जैसे ब्रेस्ट पेन हो गया, ब्रेस्ट निपल डिस्चार्ज हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, प्रीवियस हिस्ट्री हो गई इसकी, फिर हार्मोन थेरेपी, इन सभी सिचुएशंस में अपन ब्रेस्ट की किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन किन सिचुएशन में नहीं करते हैं। पहली सिचुएशन है कि जो अपना कैंसर है वो अपने ब्रेस्ट का साइज का ही हो। दूसरी सिचुएशन, फर्स्ट और ट्राइम सेमेस्टर ऑफ दी प्रेगनेंसी, अगर पहली और थर्ड टाइम की प्रेगनेंसी है तो उस सिचुएशन में मेमोग्राफी को नहीं करते हैं। देन इसके बाद अपन बात करते हैं इसके बारे में पेशेंट प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन की पहले बात करें अपन, सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे अपन, होल प्रोसीजर डिस्क्राइब कर देंगे। भाई आपके साथ इस प्रोसीजर में जो जो करने वाले हैं वो सारी चीजें पेशेंट को अपन डिस्क्राइब कर देंगे। दूसरी बात, पेशेंट को अपन ये समझाएंगे कि वह किसी भी तरह का लोशन अपने ब्रेस्ट पे ना लगाएं, जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं उससे पहले किसी भी तरह का लोशन उसको नहीं लगाना होता है। पहला मैंने क्या बताया है, डिस्क्राइब होल प्रोसीजर, ठीक है। पहला है कि पूरा प्रोसीजर पेशेंट को बताना है। दूसरा है उसके बाद उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे डू नॉट, दूसरा है कि ब्रेस्ट पर किसी भी तरह लोशन लगाने के लिए उसको मना करेंगे। तीसरी बात है
इसमें अपन पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे? हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए आस्क द पेशेंट टू वियर हॉस्पिटल गाउन। ठीक है। तीसरी बात है, उन पेशेंट को गाउन पहनने के लिए पहली बात प्रोसेस, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करेंगे। देन उसके बाद पेशेंट से इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो ब्रेस्ट पर किसी भी तरह का लोशन अप्लाई ना करे, तथा उसके बाद पेशेंट को अपन हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहेंगे। इसके बाद क्या करना है अपन को कि पेशेंट को, इसके बाद ये जो होती है अपनी एक तरह की पेशेंट प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर कि अपन एक पेशेंट प्रिपरेशन कर ली, प्रोसीजर भी समझा दिया उसको, ऑइंटमेंट लगाने के लिए भी मना कर दिया है, हॉस्पिटल गाउन भी कर पहना दिया है, यानी ये तो अपनी क्या हो गई एक तरीके से प्रिपरेशन हो गई। अपन बात करें प्रोसीजर की, तो पहली प्रोसीजर में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को मैमोग्राफी मशीन के पास खड़ा करेंगे। ठीक है, मैमोग्राफी यूनिट के पास उसको खड़ा करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट को अपने जो यूनिट है उसके प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। देन उसके बाद क्या करना है अपन को, कंप्रेशन पेडल, जो कि अपन आगे जब इक्विपमेंट ऑफ मेमोग्राफी पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा आपकी आपको कंप्रेशन पेडल क्या होता है। कंप्रेशन पेडल के ऊपर अपने ब्रेस्ट को रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, कंप्रेशन पेडल के थ्रू ब्रेस्ट को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ब्रेस्ट को कंप्रेस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, मशीन को ऑन करेंगे। ठीक है, मशीन को ऑन कर दिया। उसके बाद क्या होगा, लो डोज एक्सरे, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन कहा जाता है इसको, अपनी किस पे आएगी, ब्रेस्ट पे आएगी, जो कि फिर अपने किस पे ट्रांसमिट हो जाएगी, अपने डिटेक्टर पर, जो भी मेरा किसका बना हुआ था, सेलेनियम का बना हुआ था। फिर डिटेक्टर इसमें अपनी एक्सरे को किसमें बना देगा, एक्सरे को किसमें बना देगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एडीसी, ठीक है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू इसको क्या बनाया, एक इमेज के थ्रू में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट होता है अपन को उसको मेमोग्राफी यूनिट के पास खड़ा कर दिया जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, पेशेंट के जो ब्रेस्ट होते हैं उसको अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जो अपना मेमोग्राफी प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर रख देंगे, यानी कि अपने जो कंप्रेशन पेडल्स होते हैं उसके ऊपर रख दिया जाएगा। इस कंप्रेशन पेडल क्या होता है, ये तरह की प्लेट होती है जहां ये होता है, इसके ऊपर हमने ब्रेस्ट के रखा, फिर दूसरी पेडल होती है, इसको प्रेस करना होता है, और इसको जब तक प्रेस करना होता है कि जब तक अपना पेशेंट क्या करे, डिस्कंफर्ट फील ना करे। यानी कि जैसे अब बात करें ब्रेस्ट लाइक दिस ऐसा होता है, उसको कंप्रेस किया तो क्या होगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा तो अपनी इमेज ज्यादा अच्छी आएगी, और अपन अगर उसमें कोई भी डिजीज है वो बहुत अच्छे से दिख पाएगी। अपन उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया है, क्योंकि अपन पहले ये था फिर ऐसे हो गया, तो अपने क्या, पहले क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था, अब मेरा बेस्ट क्या हो गया, एक तरीके से यूनिफॉर्म हो आ जाएगा। कंप्रेशन पेडल्स को प्रेस करेंगे। कंप्रेशन पेडल को तब तक प्रेस करना है जब तक कि पेशेंट डिस्कंफर्ट फील ना करे, और जब पेशेंट मेरा डिस्कंफर्ट करना स्टार्ट कर देगा, डिस्कंफर्ट फील करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद अपन उसको कंप्रेस करना रोक देंगे, उसके बाद उसको कंप्रेस नहीं करेंगे। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपनी जो मेमोग्राफी यूनिट है उसको ऑन करना है। ठीक है, और अपन जब वहां पे लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन ठीक बोलते हैं इसको, मैंने आपको बताया था, तो इसमें क्या करना है, अपनी एक्सरे ट्यूब है वो क्या करेगी, लो डोज की एक्सरेज निकालेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें से 20 to 35 केवीपी की एक्स रेडिएशन का यूज किया जाता है, तो लो डोज एक्स रे उनको बोला था। ठीक है, मेरी एक्सरे ट्यूब है वो क्या निकालेगी, लो डोज की एक्सरेज निकालेगी। उन एक्सरेज अपनी किस पे जाएगी, ब्रेस्ट पे जाएगी, और ब्रेस्ट को पार करके किस पे ट्रांसमिट हो जाएगी, डिटेक्टर पर ट्रांसमिट हो जाएगी। और जो मेरा डिटेक्टर है वो किसका बना हुआ है, सेलेनियम का। ये कौन सा डिटेक्टर अपने आप में, डिजिटल डिटेक्टर इसको कहा जाता है। उसके बाद ये मेरी जो एक्सरेज है वो डिटेक्टर का काम क्या होता है, डिटेक्टर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सरेज को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब मेरे डिटेक्टर ने क्या किया, मेरा ब्रेस्ट था, ब्रेस्ट से रेडिएशन पास हुई, किसके ऊपर गई, डिटेक्टर के ऊपर। फिर ठीक है, फिर डिटेक्टर ने क्या किया, अपने एक्सरे को किस में कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ने, तथा उसके बाद उसको किस में सेंड कर दिया गया, एडीसी पे। एडीसी का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग
डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, तो एडीसी के पास भेज दिया। एडीसी क्या करेगा, जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आया है, जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आया है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके अपने एक इमेज को बना के अपने जो पीसी होता है उसके ऊपर अपन को शो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मैमोग्राफी इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हमने मैमोग्राफी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन मैमोग्राफी के टाइप, ठीक है, उसके बाद इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है, और उसके बाद अपन ने पेशेंट प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन मैमोग्राफी इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।